अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। होप दैट कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है द रिफ्लेक्स और कंसेप्ट, जो कि बेसिकली एक फिजियोलॉजिकल टर्म है, लेकिन जोहन डेवी ने इसे फर्स्ट टाइम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से साइकोलॉजी में इंट्रोड्यूस करवाया था। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। जोहन डेवी की बात करें तो ये एक अमेरिकन फ़िलासफ़र थे, एक साइकोलॉजिस्ट और एक एजुकेशनिस्ट थे। इसके अलावा इन्हें फादर ऑफ फ़िलासफ़ी के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें फाउंडर ऑफ फंक्शनल साइकोलॉजी भी कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इन्होंने फंक्शनल साइकोलॉजी में मेन कंट्रीब्यूशंस की थी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है द रिफ्लेक्स और कंसेप्ट इन साइकोलॉजी, जो कि इन्होंने पब्लिश किया था 1896 में। सबसे पहले तो हम रिफ्लेक्स की बात करते हैं कि ये क्या है। तो रिफ्लेक्स जो है ये एक ऐसा एक्शन है जिसे हम किसी भी कॉन्शियस थॉट के बगैर एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में परफॉर्म करते हैं। मतलब कि अब हमें कोई एक एक्सटर्नली या एक इन्वायरमेंट से जो है एक पर्टिकुलर स्टिमुलस मिलता है, तो उसके रिस्पॉन्स में जब कोई हम एक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो हम कॉन्शियस थॉट की बेसिस पर नहीं करते, वो हम लोग एक अनकॉन्शियसली परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये होता है रिफ्लेक्स। और अब रिफ्लेक्स आर्क क्या है? तो ये एक कनेक्शन है हमारे सेंसरी स्टिमुलाई और मोटर रिस्पॉन्स के बिटवीन, कि मतलब किस तरह से हमें एक सेंसरी स्टिमुलाई मिलता है और किस तरह से उसका हमें मोटर रिस्पॉन्स वापस आता है। अब कुछ रिफ्लेक्सेस ऐसे भी होते हैं जो कि इनबॉर्न होते हैं, मतलब वो हमारे पैदाइशी होते हैं, हम अपने पैदाइश के साथ ही वो रिफ्लेक्सेस लेकर आते हैं। और बहुत से ऐसे रिफ्लेक्सेस भी है जो कि लर्नड और एक्वायर्ड होते हैं। जोहन डेवी ने रिफ्लेक्स आर्क के 3 एलिमेंट्स प्रपोज किए हैं, मतलब कि जोहन डेवी ने रिफ्लेक्स आर्क को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें नंबर 1 सेंसरी प्रोसेसेस, नंबर 2 ब्रेन प्रोसेसेस एंड नंबर 3 मोटर रिस्पॉन्स। रिफ्लेक्स आर्क जो है ये हमारे फंक्शन ऑफ माइंड से रिलेट करता है रदर देन स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। मतलब कि हम रिफ्लेक्स आर्क के स्ट्रक्चर को नहीं देखते, हम उसका ओवरऑल फंक्शन देखते हैं कि किस तरह से परफॉर्म करता है। अब रिफ्लेक्स आर्क की कुछ एग्जांपल्स देती हूँ जिससे आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि रिफ्लेक्स आर्क है क्या और इसके एलिमेंट्स किस तरह से वर्क करते हैं। अब फॉर एग्जांपल कि आपका जो हाथ है किसी हॉट ऑब्जेक्ट के साथ टच हुआ है या आपने अपने हाथ को किसी हॉट ऑब्जेक्ट के ऊपर रख दिया है, तो आप इमीडिएटली अपने हाथ को पीछे करते हो। वो क्यों? क्योंकि आपको फील होता है कि चीज़ गर्म है, तो आपने फ़ौरन से अपना हाथ हटा लिया। तो ये तो रिफ्लेक्स आर्क कंसेप्ट हुआ। अब इसके पीछे 3 एलिमेंट्स किस तरह से वर्क करते हैं, उसमें सबसे पहले था सेंसरी प्रोसेसेस। अब ये किस तरह से होता है? अब देखिए, जो हॉट ऑब्जेक्ट है ये आपको एक सेंसरी स्टिमुलस मिला है, तो इसका सेंसरी प्रोसेस इस तरह से होगा कि आपके हैंड को चीज़ गरम गरम फील हुई है, तो ये सेंसरी प्रोसेस है कि आपके हैंड को चीज़ गरम फील हुई है। देन इसके बाद होगा ब्रेन प्रोसेस, मतलब सेंसरी प्रोसेस के बाद वो ब्रेन प्रोसेस इस तरह होगा कि न्यूरॉन टू न्यूरॉन साइनेप्स के थ्रू वो मैसेज आपके ब्रेन तक जाएगा। आपके ब्रेन को ये मैसेज मिलेगा कि ये चीज़ गरम है, ठीक है। देन उसके बाद आपका ब्रेन जो है आपको कहेगा कि अपना हैंड जो है इमीडिएटली जो है हटा लो। तो यहाँ पर मोटर रिस्पॉन्स होगा। आपको वो रिस्पॉन्स किस तरह से मिलेगा? न्यूरॉन टू न्यूरॉन साइनेप्स के थ्रू आपको ये मैसेज वापस आएगा, वो भी ब्रेन के थ्रू। ब्रेन को मैसेज किया था कि ये चीज़ गर्म है, आपके ब्रेन ने आपको मैसेज दिया है कि ये अपना हैंड जो है इमीडिएटली पीछे कर लो। तो यहाँ पर ये मोटर रिस्पॉन्स हुआ है कि आपने अपना हैंड फ़ौरन से पीछे कर लिया। तो सेंसरी प्रोसेस मतलब आपको वो चीज़ गरम फील हुई, उसके बाद ब्रेन प्रोसेस के आपके ब्रेन में वो मैसेज किया कि वो चीज़ गरम है, उसके बाद मोटर रिस्पॉन्स कि आपके ब्रेन ने आपको कहा कि अपना हैंड इमीडिएटली पीछे कर लो। तो यहाँ पर मोटर रिस्पॉन्स हुआ कि आपने हैंड जो है इमीडिएटली पीछे कर लिया। तो ये था रिफ्लेक्स आर्क कंसेप्ट। इसी तरह से नी जर्क एग्जाम्पल की बात करें तो आपने देखा होगा कि वो पेशेंट्स जिनकी नी में कोई प्रॉब्लम होती है उसको चेक करने के लिए डॉक्टर्स के पास एक हैमर होती है, प्लास्टिक या वुड की हैमर। तो वो उन पेशेंट की नी पर जो है हैमर को टैप करते हैं,
उनके हैमर टैप करने की वजह से जो पेशेंट्स की नी में एक पेन फील होती है, एक जर्क सी आती है, एक झटका सा उनको लगता है, उसकी वजह से वो फ़ौरन अपने लेग को पीछे कर लेते हैं। तो ये रिफ्लेक्स आर्क कंसेप्ट था। इसके पीछे भी जो 3 एलिमेंट्स है वो सेम इस तरह से ही काम करते हैं जिस तरह से एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच करने के बाद मैंने बताए थे। तो इसमें जो सेंसरी स्टिमुलस था वो था हैमर, और जो सेंसरी प्रोसेस हुआ वो था जर्क आना, और जर्क फील होना मतलब झटका लगना या पेन फील होना। तो ये सेंसरी प्रोसेस था जो जिसका मैसेज जो है ब्रेन तक जाएगा, तो ब्रेन प्रोसेस होगा। न्यूरॉन्स के थ्रू वो मैसेज ब्रेन तक गया है, ब्रेन को ये मैसेज गया कि हैमर के टैप करने की वजह से पेन फील हुई है, एक झटका सा लगा है। तो आपका ब्रेन जो है आपको न्यूरॉन्स के थ्रू दोबारा से एक मैसेज पास करेगा, मोटर रिस्पॉन्स देगा कि आप अपनी लेग को फ़ौरन से पीछे हटा लो। तो आप अपनी लेग को जो है फ़ौरन से पीछे करते हैं हैमर टैप करने के बाद। तो ये था रिफ्लेक्स आर्क कंसेप्ट। अगर डेली लाइफ में आपको कभी ना कभी कोई इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ हो तो आप देखेंगे कि आपको जो है इसका एक सेकंड्स के अंदर अंदर इमीडिएट रिस्पांस मिलता है। लेकिन अगर हम लोग रिफ्लेक्स आर्क के पीछे जो है ये 3 एलिमेंट्स का प्रोसेस इन डेप्थ देखें तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी है कि किस तरह से साइनैप्स के थ्रू, न्यूरॉन्स के थ्रू किस तरह से मैसेज जाता है। तो ये बहुत लेंथी हो जाता है। लेकिन अगर वैसे हम लोग देखें तो ये कितना सिंपल है और कितना इमीडिएट इसका हम लोग को रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये था आज का टॉपिक। सो व्यूअर्स, आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड टुडेस टॉपिक। अगर फिर भी कोई डिफ़िकल्टी, कोई एम्बिग्विटी हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस। कीप सपोर्टिंग मी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।